एक मैसेज यूथ के लिए और खास तौर पे फीमेल्स के लिए हम आपसे जरूर चाहें। सर फीमेल्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं फीमेल को देखती हूँ सफल होते हुए, तो मुझे सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ किसी फीमेल अचीवर के साथ। तो मुझे ये पता है कि एक फीमेल एक दूसरी फीमेल से ज्यादा इंस्पायर होती है। तो मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि इंडिया में नारी को लक्ष्मी से बोला जाता है कि नारी लक्ष्मी का रूप है, लेकिन ये वो लक्ष्मी है जिसके पास खुद लक्ष्मी नहीं है, या तो हस्बैंड से, या तो बेटे से, या तो किसी और से। तो मैं ये जरूर चाहती हूँ कि हर महिला आत्मनिर्भर बने। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसा सोचते भी हैं तो बहुत सारे हर्डल्स हैं। पहला हर्डल है कि अगर मैं अपने ही घर में बात करूं तो बेटी के जन्म से लेके पैसे कलेक्ट किए जाते हैं कि उनकी शादी में ये खर्च करेंगे, बेटी को बिजनेस कराएंगे, इसके लिए बेटे के लिए तो है पैसे, 5 लाख ले जा, 10 लाख ले जा, बिजनेस कर, भले वो फ्लॉप हो, लेकिन बेटी को कभी 10 लाख रुपए देंगे कि बेटी जाके बिजनेस कर। तो ऐसा माइंडसेट, शादी के लिए तैयार है बस। शादी तो आप कितना भी खर्च करा लें, उसके लिए फिर वो कर्ज लेके भी रेडी है। तो यहाँ पे हमें एज अ बिजनेस वुमन इंडिपेंडेंट हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमें माना ही नहीं जाता है। वेस्टीज ने वो पहले हर्डल को खत्म किया कि इस बिजनेस में सर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हर वुमन बिजनेस वुमन बन सकती है। दूसरा, अगर मैं जॉब की बात करूं, हम जब भी किसी जॉब के लिए चाहते हैं कि जॉब मिले, तो वहां पे हमें बहुत सारी डिग्रीज लेके दिखाने पड़ते हैं, आपको इंटरव्यूज, एग्जाम्स, और ये वो हर्डल्स हैं जिनमें बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम, खत्म, जीरो। तो वेस्टीज ने उस हर्डल को भी हटा दिया सर। डिग्री आप पूछता नहीं है, एजुकेशन पूछता नहीं है, एग्जाम लेता नहीं, इंटरव्यू लेता नहीं। तो वो जो पहाड़ थे हमारी सफलता में, उन पहाड़ों को वेस्टीज ने हटा दिया है। तो अब इससे ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी फीमेल के लिए। आप अपना समय अपने से चुन सकते हैं। आप उन लोगों को चुनिए जिनके साथ आप सहज महसूस करती हैं, आप कंफर्ट फील करती हैं। अगर आपको लगता है आप फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्ट फील करेंगी, आप फीमेल के साथ काम करिए। आप महिलाओं के साथ काम करके महिलाओं को अपनी टीम में लाइए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करिए। Absolutely. ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप जॉब में जाते हैं, अगर आपका बॉस वहां अच्छा नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कलीग्स अच्छे नहीं है, तो भी आपके साथ मजबूरी है कि आपको रोज उसी एनवायरनमेंट में जाना है। लेकिन यहाँ तो आप चुन सकते हैं उस जगह को, उन लोगों को, उस समय को। किसी तरह का कोई कंपल्शन आप पे नहीं है। तो मैं महिलाओं से जरूर कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग जरूर से आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वेस्टीज आपको फ्रीडम देता है। ये फ्रीडम जो एक महिला अपने कार्य क्षेत्र में चाहती है, अपने करियर में चाहती है। दूसरा मैं बात करूंगी सर यूथ की, क्योंकि युवा ही किसी देश का भविष्य होते हैं। Absolutely. और भारत इस मामले में, इंडिया इस मामले में बहुत लकी है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। और इसीलिए हमने कोविड में भी बहुत अच्छे से ओवरकम किया कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन यूथ की ज्यादा थी। और यूथ का सही दिशा में करियर बनाना बेहद जरूरी है। अगर एक यूथ को अच्छा करियर ना मिले, अच्छी तरह से वो अपने आप को, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर वो गलत दिशा में जाता है, वो गलत चीजों की तरफ इंडल्ज हो जाता है जाने अनजाने। तो मैं सभी यूथ को कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप करियर में जॉब के लिए परेशान होते हैं, हमारे यहाँ तो प्रयागराज को हब माना जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का। पूरे स्टूडेंट आते हैं, दुनिया से स्टूडेंट आते हैं, साल, 5 साल, 10 साल। और सर मैंने खुद देखा है, जिस दिन किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, किसी भी एग्जाम का, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस दिन सुसाइड करते हैं। न्यूज़पेपर भरा पड़ा होता है, 4 साथियों ने एक साथ सुसाइड किया। क्यों? जॉब में, क्योंकि रिजल्ट आया, उनका नाम नहीं था। तो ये नौकरी ही जिंदगी है, ये किसने बता दिया, ये किसने हमारे नसों में डाल दिया कि नौकरी ही जिंदगी है, नौकरी ही जिंदगी है। मैं उस थॉट प्रोसेस को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि नौकरी ही जिंदगी नहीं है। आपके पास जिंदगी होनी चाहिए। और करियर बनाने के लिए जिस तरह से आपने 1000% देते हैं सर, आप कभी देखिएगा जो लोग यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, घर से दूर रहते हैं, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, एक बार बना के 3 बार खा लेना, ऐसा उनका तपस्वी का जीवन होता है। अगर उसका 1% भी वो वेस्टीज में मेहनत कर दे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो यहाँ पर एक इकोनॉमिक फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को, यूथ को कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने करियर ऑप्शन में वेस्टीज को साथ में रखें, क्योंकि वेस्टीज आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। और आज युवाओं को जिस बिजनेस की तलाश है कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनना, लग्जरी कार्स में घूमना, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना, वो सारी सपने आप वेस्टीज से पूरा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। और ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुरभि आपने जो बताई। दोस्तों, सुरभि ने बहुत अच्छे तरीके से फीमेल्स के लिए और यूथ के लिए मैसेज दिया। अवॉइड ignorance, block, unwanted people out of the life, female to female network, women empowerment, ये सारी चीजें एक फीमेल के यूथ भविष्य है, फ्यूचर है।
और इंडिया बहुत लकी है कि आज एक यंग इंडिया है। ये नहीं, उन्होंने कहा एक दिन जब रिजल्ट आता है कितने लोग सुसाइड करते। आप कैसे ये डिफाइन कर लेते हैं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी लाइफ बनाएगी? अगर आप इतिहास देखें, बिल गेट से लेके बड़े बड़े व्यक्ति सचिन तेंदुलकर तक, तो शायद उन्होंने तो कॉलेजेस भी पूरे पास नहीं किए। एकेडमिक इंफॉर्मेशन या जो हमारी पढ़ाइयां होती हैं, 12th कॉलेज जो भी होती हैं, वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती। और सुरभि ने जाने से पहले एक और बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा एक बच्चा तपस्वी का रोल निभाता है जब वो एक एग्जाम के लिए, यूपीएससी कोई भी हो, एक बार बनाता है, 3-3 दिन खाता है। अगर वो बच्चा केवल वेस्टीज में लग जाए और उसका कुछ परसेंट भी वेस्टीज में मेहनत करके काम करे, तो शायद एक बहुत बड़ी सफलता उसके हाथ।